मीन राशि फल फरवरी माह 2024। जन्म राशि के आधार पर फरवरी के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलावों को या बदलावों से ग्रहों के परिवर्तन बदलाव से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या चीजें बदल सकती हैं, क्या परिवर्तन हो सकता है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होगी। शनि के 7.5 का प्रभाव लगातार चल रहा है। 2024 नया वर्ष है और इस साल ये लीप ईयर होने के नाते 29 दिनों का फरवरी का पूरा महीना रहेगा। 29 दिन वाले जो फरवरी माह होते हैं ये अपने आप में खास होते हैं। इनकी कुछ विशेष खूबसूरती होती है। ये व्यक्ति के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी या फिर इसे एक बेहद शुभ परिणामदायक माना जाता है। तो यदि ये शुभ परिणामदायक है तो भैया मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या परिणाम शुभ कर सकता है, इन्हीं सब चीजों को ध्यानपूर्वक समझिए। ये बेहद खास ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए हमने तैयार किया है। बड़ी मेहनत परिश्रम से ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया है। इसे आप जरूर ध्यानपूर्वक देखें, समझें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस प्रोग्राम को और यदि कार्यक्रम अच्छा लगेगा तो अंत में आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और शनि के 7.5 के प्रभाव के साथ साथ गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर देखेंगे तो चंद्रमा और राहु का एक संबंध जुड़ गया है, जो कि कहते हैं करेला और ऊपर से नीम के पेड़ में उस करेले को चढ़ा दिया जाए, उस तरह की स्थिति थोड़ी सी बन रही है। राहु का चंद्रमा के साथ युति हो जाना यानी कि मानसिक एक बोझ, मानसिक तनाव, मानसिक एक तरह से लड़ाई। कई बार हम जीवन में लड़ाई कुछ ऐसे लड़ते हैं ना जिसको हम सामने वाले को या किसी को उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। हम अपनी लड़ाई को अंतःकरण अपने आप में लड़ते रहते हैं। तो राहु का और चंद्रमा का एक प्रभाव ये आपके जीवन में मेंटालिटी को थोड़ा सा स्ट्रेस प्रदान करता है, डराता है, धमकाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। तो मानसिक तनाव से बचना इस माह में आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका एक तरह से उपाय होगा। ग्रह स्थिति आपकी कहीं ना कहीं बेहतर आपके जीवन में इस माह में काम करेंगे। इस माह में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। शुक्र, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों का युति प्रभाव प्लेसमेंट इस माह में 10वें और 11वें घर में होगा। इन तीनों ग्रहों का योग बेहद शानदार होता है। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक अच्छे तालमेल, अच्छे परिवेश, अच्छा माहौल, परिवार के साथ व्यापार का एक लगातार सही संतुलन पर आगे बढ़ना, यह आपके जीवन का एक बेहद सकारात्मक समय फरवरी का माह रहने वाला है। फरवरी माह आपके जीवन में खास क्यों होगा? क्योंकि सूर्य का लाभ में गोचर होना, सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, पिता पैतृक विरासत की प्राप्ति इस माह में आपको होगी, या फिर आप देखेंगे कि आपका जो लंबे समय से संघर्ष था वो खत्म होगा। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति, उच्च स्तरीय पदों पर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग इस माह में बनेगा। इस माह में जीवन के सर्वोपरि हायर रैंक पर हायर सैलरी, हायर वेतन की प्राप्ति, बड़े जीवन के पद प्रतिष्ठा, बड़ी सपने को साकार करने वाला ये माह आपके जीवन में साबित हो सकता है। मंगल और शुक्र, इन दोनों ग्रहों की जो युति होता है और खासकर 10th हाउस और 11th हाउस में जब ये दोनों युति बनाते हैं तो ये अपने आप में विशेष लग्जरी, विशेष सुख सुविधा, लग्जरी सुख सुविधा, अत्याधुनिक लेटेस्ट वर्जन की संसाधन, उपलब्धि, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ऐसे चीजों को ये आपके जीवन में देता है। इस माह में ये इसलिए खास रहेगा क्योंकि शुक्र और मंगल का मैक्सिमम प्रभाव
आपके 10th हाउस पे होगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत भौतिक आनंद, भोग, विलास, लग्जरी, सुख सुविधा, यानी कि आपने जीवन में सपने देखे कि मैं एक आलीशान घर में, बंगलों में रहूं, मेरा इस तरह का घर हो, इस तरह के घर में मैं गृह प्रवेश करूं, या फिर एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ पार्टनर हो, जीवन साथी हो, या फिर आप अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर के साथ अपने पसंदीदा जगहों पर जाकर के अपने जीवन का भौतिक आनंद प्राप्त करें, भोग, विलास और मानसिक प्रसन्नता, मन की संतुष्टि का एक पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेना, एकाग्रता का विस्तार हो जाना, कार्य क्षेत्र पे लगातार आपको परिश्रम मेहनत के माध्यम से अपनी आमदनी का विस्तार करना, अपने कमाए हुए धन का सही तरीके से सदुपयोग करना, सही तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट करना और उस इन्वेस्टमेंट के द्वारा सही रिटर्न अपने जीवन में प्राप्त करना। शुक्र का, मंगल का, बुध का युति बनने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी व्यापारिक व्यवस्था, पारिवारिक जीवन और तमाम अमंगलकारी परिस्थितियों से मंगल ही मंगल कारी परिस्थिति मतलब योग तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे। खास जैसे कि लंबे समय से किसी तरह की कोई पारिवारिक जीवन पर विवाद था, अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, हो नहीं पा रही है, ये संकट थी, तो ये दूर हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र मंगल ये ऐसे योग हैं दोनों। युति ऐसा है कि आप दुनिया के किसी चीज पर यदि उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि को यदि हासिल करने के लिए मन में सोच भर लीजिए, आपको वो जरूर मिल जाएगा। ये सब संभव इसलिए हो जाता है, देखिए, क्योंकि जब हमारे कारक ग्रह दिग्बली होते हैं, ताकतवर होते हैं, तो हमारे सभी प्रकार के इच्छित कामनाएं, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो इच्छित कामना आपकी पूरी हो जाती है। यानी कि मांगलिक मोमेंट आपके जीवन में बन सकता है, अच्छे लाइफ पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है, कारोबार व्यापार में बड़े बड़े संकट, दिक्कत, रुकावटों का एक बड़ा समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। और सूर्य का लाभस्थ गोचर होने के कारण से पिता, पैतृक विरासत और प्रशासनिक पदों पर, गवर्नमेंट जॉब पर, उच्च स्तरीय हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब होते हैं, IAS, IPS जैसे पदों तक पहुंचने का, काम करने का, एजुकेशनली डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का, ये एक बहुत ही शानदार आपके जीवन का एक सुनहरा अवसर की तरह ये पूरा फरवरी का महीना, फरवरी 2024, ये आपके जीवन में साबित होगा। लगातार आपको सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाना होगा। बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के लिए आपको प्रयासरत रहना होगा। आपके एक एक सफल प्रयास इस महीने के अंदर आपके सफलता, कामयाबी का एक बहुत ही बड़ा आधार, बहुत ही बड़ा एक तरह से एफर्ट आपका बनने वाला है। आपका एक तरह से अप्रोच बन जाएगा। तो एक सकारात्मक अप्रोच के साथ सभी प्रकार की नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखने का आपको प्रयास करना होगा। शनि के 7.5 का प्रभाव होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आप लगातार अच्छे निर्णय कर पा रहे हैं। चंद्रमा और राहु की युति बनने का मतलब होता है कि मानसिक बारंबार अनिश्चितता का सामना करना, असंतुष्टि का सामना करना, उनसे बचने के लिए आपको थोड़े से दैवी आराधना करनी चाहिए। भगवती त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी का अध्ययन करें, ध्यान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, देवी चालीसा का पाठ करें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का, नवारण मंत्र का ये ताकतवर शक्तिशाली मंत्र है, इसका आप रोजाना जप करें। इनसे आपके जीवन में बड़े से बड़े, घोर से घोर कष्ट, परेशानी, बड़े से बड़े रुकावट, बाधा, सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। मीन राशि स्वामी बृहस्पति, दैवज्ञ राशि और तीव्र गति से जीवन के
मकसदों को, जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शानदार सहायक राशि, और यहां पर ग्रह स्थिति भी आपके बिल्कुल पक्ष में बने हुए हैं। लगातार उन्नति तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे। आप कोशिश करें, प्रयास करें, आपको जीवन के 100% परिणाम इस माह में आपको मिलेंगे। बस यदि हमारी पूरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। कोई सवाल है मन में, कोई कुंडली की विश्लेषण आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारे डिटेल अपनी भेज दीजिए, अपनी जन्म टाइम, जन्म डेट, जन्म तारीख, जन्म समय, और हम आपको कॉल बैक करके आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जीवन को और बेहतर, जीवन के अंदर कैसे तरक्की उन्नति हो, उनके सही उपाय, सही तरीका, सही डायरेक्शन का समय समय में आपको निर्णय करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लाइक जरूर कर दीजिए इस कार्यक्रम को, हमारे कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे बारंबार हमारा ऐसा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय माता दी।